जय बोले शंकर। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ खाटू श्याम जी के लिए। और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाटू श्याम जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। साथ ही वीडियो के एंड में एक सरप्राइज लोकेशन है, तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अब चलते हैं वीडियो में आगे। हाँ जी, तो हम लोग फुल फैमिली निकल गए हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो बोलो खाटू श्याम जी की जय। तो कुछ तो भाई किस्मत अच्छी है या ख़राब है मेरे को नहीं पता, पर वृंदावन गया था तब बारिश, उसके बाद से हरिद्वार गया था तब बारिश, अब निकला हूँ जयपुर खाटू श्याम जी के लिए, अब भी बारिश। मतलब बस कृपा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर उजाला हो चुका है और बारिश भी रुक चुकी है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 साढ़े 5 और हम लोग रात को 2 बजे निकले थे गुरुग्राम से। भारी वर्षा की वजह से हम कुछ देरी से चल रहे हैं। आप लीजिए इस मनमोहक दृश्य का आनंद। तब तक मैं आपको बता देता हूँ खाटू श्याम जी की कहानी। तो खाटू श्याम जी का असली नाम है बर्बरी, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच थे भीम और हिडिंबा के पुत्र। खाटू श्याम जी को वरदान मिला था कि उनके पास 3 बाण थे, जो 3 बाण कभी भी निष्फल नहीं जाएंगे। और क्योंकि बर्बरी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, तो वो जिस भी से भी युद्ध करते थे उसको पराजित कर देते थे। इसलिए उनकी माँ इससे थोड़ा सा व्यतीत होकर के उनसे एक वचन ले लेती हैं कि तुम हमेशा हारने वाले के साथ खड़े रहोगे, उसी की तरफ से युद्ध लड़ोगे। इसीलिए ये वाक्य आ जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और एक और ख़ास बात होती है हमारी बर्बरी, हमारे खाटू श्याम जी की, कि महाभारत के समय में बताया जाता है कि सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। कर्ण ही नहीं थे भाई, हमारे बर्बरी भी बहुत बड़े दानवीर थे। इनसे जो इंसान जो मांग लेता था वही ये उसको हंसी हंसी खुशी खुशी दे देते थे। तो अब हमारे श्री कृष्ण जी को तो पता ही था कि अगर बर्बरी युद्ध में आते हैं तो वह दोनों तरफ से युद्ध करना शुरू कर देंगे। जब जो पल्ला भारी पड़ेगा उसके खिलाफ खाटू श्याम जी हमारे बर्बरी जी जाके लड़ने लग जाएंगे। इसीलिए कृष्ण जी जाते हैं बर्बरी के पास और उससे कहते हैं कि मुझे अपना सिर दे दो। और खाटू श्याम जी हमारे बर्बरी जी अपना सिर काट करके धड़ से अलग करके उनको दे देते हैं। और वो सिर जहाँ उस समय रखा गया था वो जगह ही हमारी रिंगस में है, खाटू श्याम जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ भी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कृष्ण जी के एक बार कहने पर ही अपना सिर दे देने के वजह से कृष्ण जी उन्हें वरदान देते हैं कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और वहाँ से बर्बरी का नाम हो जाता है खाटू वाले श्याम, यानी कि हमारे खाटू श्याम। हाँ भाई, तो हम ऑलमोस्ट खाटू श्याम जी पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा एक बार जयकार लगा, तो बोलो खाटू श्याम की जय, बाबा श्याम हमारा। हमें रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, जय गौ माता। साथ ही हमें थोड़ा आगे बढ़ने के बाद खूबसूरत से इस रास्ते में हमें हमारे वानर सेना हमारे बजरंगबली जी के दर्शन हो जाते हैं, जय बजरंगबली। और थोड़ा ही और आगे बढ़ने के बाद इन पक्षियों का, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, इनके भी दर्शन हो जाते हैं। इस खूबसूरत से नज़ारे का आनंद लेते हुए हम फाइनली रिंगस पहुंच जाते हैं। और आप सामने देख सकते हो कि ये भक्त लोग रिंगस से ही पैदल खाटू श्याम जी का झंडा लेकर के मंदिर तक जा रहे हैं। तो अभी मंदिर से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले हम एक जगह रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। और चाय अच्छी थी, वैसे यहाँ पे केसर की चाय भी अवेलेबल थी। मेन्यू सामने आपको दिख रहा होगा, चेकआउट कर लो। और वो कह रहे थे कि ओरिजिनल ही केसर डाल रहे हैं। साथ में था सामने ये आपका विश्राम भवन, जो कि आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं या फिर स्नान कर सकते हैं। और ऐसा पूरी रोड पे कई जगह विश्राम भवन बने हुए हैं, जहाँ आप आराम से विश्राम कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। 30 रुपये से लेकर के 70 रुपये, 100 रुपये, और देने के लिए तो खैर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे स्नान घर मिल जाएंगे जहाँ आप रुक करके स्नान कर सकते हैं। हाँ जी, तो कुछ इस टाइप के फ्लैग्स रास्ते में हर जगह बिक रहे हैं, जो कि अपने खाटू श्याम जी के फ्लैग्स हैं। उनको जाकर के चढ़ जाएगा। उसके हेड पर बंधा हुआ है भाई प्रसाद, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने पूछा, वो प्रसाद बंधा हुआ है। तो अब हम लोग स्नान वगैरह करके पूरे पावन पवित्र हो करके गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ी करके, क्योंकि उससे आगे गाड़ी जा नहीं रही थी, हमने ले ली है ई रिक्शो। और ई रिक्शो हमें मंदिर की कुछ दूरी के पास छोड़ देगा, जहाँ से हमें पैदल मंदिर तक जाना होगा। तो ई रिक्शा जहाँ हमें उतार देती है, वहाँ से हम पैदल पैदल अपने चरण कमलों का प्रयोग करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आगे मार्केट का नज़ारा लेते हुए हम लोग लगभग, हमें लगा कि भाई पास में ही होगा, 500 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा।
पर भाई पता चला कि 2 से 2.5 किलोमीटर है। अब लगभग 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चलने के बाद पहुंचते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के पास। आसपास हर जगह प्रसाद बिक रहे होते हैं, गुलाब के फूल बिक रहे होते हैं, तो हम भी कुछ गुलाब के फूल ले लेते हैं और प्रसाद ले लेते हैं और फाइनली हम लोग पहुँचते हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस पे। तो मंदिर में एंट्री करने से सबसे पहले हमें सामने खाटू श्याम जी की दर्शन करा दिए जाते हैं एक बड़ी सी टेलीविज़न पे। पर हमें तो भाई सामने से दर्शन करने हम आगे जा रहे हैं। अच्छी खासी भीड़, अभी बज रहे थे सुबह के लगभग 8 और 8 बजे इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि आपको मैं क्या ही बताऊं। अब आगे देख लेना वीडियो में। और यहाँ मंदिर के बीचों बीच एक ये पीपल का पेड़ लगा हुआ था और अच्छी बात है कि चलो इन्होंने पीपल का पेड़ यहाँ से काट के हटाया नहीं है, इसको आसपास से घेर दिया है और कुछ लोगों ने इसी में ही प्रसाद बांध दिया, अपनी मन्नत बांध दी। अंततः इतनी सारी तपस्या करने के बाद हम मंदिर तक पहुँचते हैं। बोल खाटू श्याम की, बोल श्याम प्यारे की, बोल खाटू नरेश की, बोल खाटू श्याम की, बोल श्याम प्यारे की। तो अब अगर मैं मंदिर की बात कर लूँ तो बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। सामने ऊपर ये गणपति जी की मूर्ति लगाई हुई है दरवाजे पे, क्योंकि प्रथम पूज्य तो वही हैं। उसके बाद जब सामने बढ़ते हैं तो सामने ये मंदिर है और दो तरफ से इन्होंने इस रोड की मतलब लोगों की क्रॉसिंग रखी है, एक जो कि नीचे से जाते हैं और एक ये जो ऊपर से है। और अभी हम लोग ऊपर वाले साइड से हैं। बस कुछ ही सेकंड में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने वाला हूँ, तो अपने हाथ जोड़ लीजिए और एक बार जयकारा लगा दीजिए खाटू श्याम जी का। और अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जाकर के लिख दो जय श्री श्याम। और अब हम पूजा करके आ जाते हैं मंदिर के बाहर। ये लिखा है श्री श्याम देवाय नमः और प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद ले करके अब मंदिर से हम लोग बाहर निकल करके अब हम जाएंगे जो कि मेन खाटू श्याम जी का एक द्वार सा बना हुआ है, जो काफ़ी आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम की रील्स पे या वीडियोस में देखे होंगे, जिसको यहाँ पर लोग शायद टूर गेट कहते हैं या टोल गेट कहते हैं, ऐसा कुछ टूर गेट आई थिंक। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा सा मूर्ति है। आते समय हम नहीं गए थे क्योंकि हमें पहले दर्शन करने थे, तो अभी जाते समय मैं आपको उस टोल गेट या टूर गेट जो भी है उसके दर्शन कराने वाला हूँ। साथ ही लेंगे हम आसपास कुछ मार्केट के नज़ारे खूबसूरत से। मतलब बचपन में या अभी भी कुछ लोग जाते होंगे, जब हम मेला जाते हैं ना तो एकदम मतलब मेले में जाने वाली फील, एकदम वो वाली वाइब आ रही थी और हर चीज़ बिक रही थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल थी। तो मार्केटिंग में फाइनली हम लोग उस टोल गेट पे पहुंच जाते हैं जो खाटू श्याम जी का मेन गेट माना जाता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री श्याम चरणम, यानी श्याम जी के चरण। तो अब हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा लेते हैं और उसको क्लिक कराने के बाद हम कुछ खाने के लिए चल पड़ते हैं आगे। यहाँ में मिलती है एक यूनिक चीज़ जिसको कहते हैं लोग कढ़ी कचौड़ी। मतलब सब्जी कचौड़ी तो आई थिंक आप लोगों ने खाई होगी, बट कढ़ी कचौड़ी मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम थी, तो मैंने फटाफट 5 प्लेट कढ़ी कचौड़ी लगवा ली। ये हमारी कचौड़ी आ गई, अब इसमें डल रही है ये कढ़ी और भाई मुझे तो स्वाद एक नंबर लगा, मज़ा आ गया। बाकी आप भी अगर कभी जाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम खाटू श्याम जी से निकल जाते हैं वापस गुरुग्राम के लिए और रास्ते में भाई मेरे को एक कितनी खूबसूरत सी जगह मिलती है, बस अभी आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी भाई, तो वापस आ रहे थे गुड़गांव की तरफ खाटू श्याम जी से और रास्ते में कुछ ऐसा दिख गया जो मैं मिस आउट नहीं कर पाया और बस गाड़ी घुमा के रोक दिया यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ नज़ारा, शायद आपको पसंद आए ना आए तो आई कैंट टेल, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं रुक गया। तो बाहर से कुछ ऐसा गेट दिख रहा था, एंटर करने के बाद सामने कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो, भैरव बाबा शायद हमारे, जय भैरव बाबा, ये अपने भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो अभी बारीक भैया से पूछा मैंने इस बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि पहले ये था एक होटल बना था, होटल, और अब ये चल रहा नहीं तो ये बंद हो गया है। इधर लेफ्ट साइड में मतलब मस्त माउंटेन का व्यू है एंड है ये अपना दिल्ली जयपुर हाईवे पे ही। राइट साइड में ये है होटल की एंट्री और अभी एंट्री के अंदर चल के दिखाता हूँ, जो दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। और कुछ ऐसे बीच में स्टेयर्स क्रॉस करने के बाद जन्नत दिखाने वाला हूँ, रेडी हो जाना। इधर राइट साइड में कुछ झूले का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जन्नत दिखाने वाला, तैयार हो जाओ, 3, 2,
1 2 ओह माय गॉड ओम नमः शिवाय बोले शक सुकून सा आ गया। पर देखो यार क्या करूं मैं क्या करूं। तो अब उस खूबसूरत से शिवलिंग का दृश्य अपने आंखों में भर करके हम आगे निकल जाते हैं फिर से गुरुग्राम के लिए। और रास्ते में हमें दिख जाता है बर्गर किंग, तो हम कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं। तो मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना और ऊपर हमारी ऑल्टो, उसके बाद से ये हमारे फैमिली मित्रगण, हमारे फैमिलीगण, और ये हमारा मैक बी। तो चलो इसको खाते हैं, करते हैं एंजॉय। एंड अच्छा सॉरी बर्गर किंग था। आइए लो पहुंची गाइस, एंजॉय। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट करने के बाद और 200-250 किलोमीटर की राइड के बाद हम लोग फाइनली गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। जय बोले शंकर, हैव अ गुड डे, बाय।